कुछ दिनों पहले धनुश्री वर्मा ने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से कथित तौर पर तलाक ले लिया था। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच ग्रे डिवोर्स की खबरें। Bill and Melinda Gates are divorcing after 27 years. India is witnessing a significant rise in divorce. Cricketer Shikhar Dhawan and his estranged wife Ayesha Mukherjee are finally divorced. A.R. रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो तलाक ले रहे हैं। Divorces are made in heaven, marriages are made on earth. लोग कहते हैं कि जोड़ियां आसमानों से बनकर आती हैं, ऊपर से बनकर आती हैं। मैं कहता हूं ऐसा नहीं होता है। ऊपर से डाइवोर्सेस बनकर आते हैं, शादियां यहां होती हैं जमीन पर। होता क्या है, जब हम किसी पंडित जी के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, कुंडली मिलान करते हैं, वो आपको कुछ दोष बताता है, जैसे कि मंगल दोष हो गया, आपके कालसर्प दोष हो गया, आपकी कुंडली में किसी की मंगल भारी है, किसी की अल्पायु है, ये सब दोष बताते हैं। और फिर वो कंपिटेंसी चेक करते हैं कि बुकुट दोष तो नहीं है, नाड़ी दोष तो नहीं है। ये दोष क्या है और ये क्यों है, इनसे हमें क्या समझ आती है? एक लेमैन के लिए मैं आपको समझाता हूं कि हो क्या रहा है। देखिए, हर चीज को जो कि हम खाते हैं, हमारी नेचर को 3 चीजों में डिवाइड किया गया। भागवत गीता में भी इस बारे में रेफरेंस दिया गया है, तामसिक, राजस्विक, सात्विक। इंग्लिश में अगर हम इसको देखते हैं तो तामसिक का मतलब होता है डलनेस, राजस्विक का मतलब होता है पैशनेट, एक्टिव, और सात्विक का मतलब होता है बैलेंस्ड, हर चीज में बैलेंस्ड। तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारी एक नेचर हम लेकर आते हैं ऑलरेडी, अपने पिछले कर्मों के हिसाब से, बाकी भी सारी चीजें लेकर आते हैं। इसके हिसाब से एक नेचर भी लेकर आते हैं, जो कि हम राजस्विक, तामसिक और सात्विक में डिवाइड करके कहीं भी रख सकते हैं। हमारा खाना, हमारी नेचर, हमारे आसपास होने वाली सब चीजें इसी से एसोसिएटेड है। तो क्या हमारा पार्टनर इससे एसोसिएटेड नहीं होगा? यही होता है। हमारे लिए 3 पार्टनर चुने जाते हैं ऊपर से, आसमान से, और डाइवोर्सेस में। हम जिस तरह के पैशन या जिस तरह की नेचर में रहते हैं, उस तरह का पार्टनर हमें अट्रैक्ट करता है। मदर नेचर हमें उससे मिलवा देती है। यानी कि अगर हम तामसिक हैं तो हमें तामसिक तरह के नेचर से मिलवा देगी, क्योंकि 2 चोरों की आपस में दोस्ती हो सकती है, एक चोर और एक सात्विक इंसान की दोस्ती नहीं हो सकती। सो सात्विक को सात्विक, राजस्विक को राजस्विक, तामसिक को तामसिक मिलता है। विद ड्यू कोर्स, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है जिंदगी में, हम अपने नेचर को अपग्रेड करते हैं। हम तामसिक से सात्विक की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। अगर दोनों के दोनों पार्टनर ये चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, तो शादी बचेगी। अगर वो ऐसा नहीं हो रहा, एक पार्टनर तामसिक रहना चाहता है, दूसरा राजस्विक जाना चाहता है या सात्विक जाना चाहता है, तो डिवोर्स हो जाएगा। इसीलिए हमें दोबारा पार्टनर मिलता है, सेकंड पार्टनर, जो कि हमारी नेचर के हिसाब से, जो कि हमने अपने कर्म बल से, अपनी हिम्मत से, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, अपने आसपास के सराउंडिंग से सीख कर डेवलप करी है, उसके हिसाब से हमें एक नया पार्टनर मिल जाता है। उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हमारी जो जर्नी है वो तामसिक से सात्विक तक चलती है। अगर हमारी जर्नी कहीं बीच में रुकती है और हमारे पार्टनर की भी वहीं रुकती है, तो वो पार्टनर हमारे साथ सारी जिंदगी चलता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी नेचर को अपग्रेड करते चले जाएं। जिस तरह से हमारे 3 तरह के फूड अपडेटेड है, जिस तरह से हमारे 3 तरह की नेचर्स अपडेटेड है, इसी तरह से हमारे पार्टनर भी 3 तरह के हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि डिवोर्स ऊपर से बनकर आता है, यानी कि अगर आप अपनी नेचर बदलते चले जाएंगे, मूड ऑफ पैशन से बाहर आते चले जाएंगे, मूड ऑफ डलनेस से बाहर आते चले जाएंगे, और आपका पार्टनर आपके साथ नहीं आएगा, तो डिवोर्स होगा। यही होता है कंपिटेंसी जो हम चेक करते हैं, यही होता है जो कंपैटिबिलिटी हम चेक करते हैं अपनी कुंडलीज में, अपने एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर, कि हम क्या देखते हैं। हम कहते हैं हमें वाइब नहीं आ रही। वो वाइब क्या है? वो यही वाइब है कि जो मेरी नेचर है उसके हिसाब से मेरे को नेचर नहीं मिल रही। बहुत बार सुना है कि डिवोर्स हो गया क्योंकि हमारी नेचर में कंपैटिबिलिटी नहीं थी। वो नेचर क्या है? यही डिवाइड है नेचर का, जो कि मैंने अभी बताया। हम बहुत बार सुनते हैं कि हमारी मेंटल ट्यूनिंग मैच नहीं हो रही। वो मेंटल ट्यूनिंग क्या है? वो मेंटल ट्यूनिंग आपकी इस बात के साथ बेस्ड है कि आप किस मोड में हैं। हम बहुत बार कहते हैं कि हमारा खान पीन मैच नहीं कर रहा है। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जब रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं तो क्या देखते हैं कि दूसरे परिवार का खाना पीना हमारे साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो खाना पीना क्या है? अगेन ये नेचर, मोड ऑफ नेचर है। तो सम अप करके मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डाइवोर्सेस आसमान में बनकर आते हैं, बन चुके हैं आपके लिए, और यहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। आप डिपेंड करता है कि वो 3 ऑप्शन आप अपने नेचर को अपग्रेड करते करते ले पाते हैं कि नहीं ले पाते, या एक ही पे रुक जाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है।
इसलिए जब आप किसी पंडित जी के पास जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और आप अपना कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं अपने पार्टनर, होने वाले पार्टनर का, तो उसका ये मतलब है। और उसको समझिए, जब वो कहता है कि ये दोष है, यानी कि मंगल दोष है, या वो कहता है कि भुकुट दोष है, या वो कहता है कि नाड़ी दोष है, तो उसका मतलब क्या निकल रहा है और कैसे आप दोनों क्या आगे इंप्रूवमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आपको भी इस तरह के कोई सवाल आ रहे हैं या आप नहीं समझ पा रहे हैं इसको, या इसको डिटेल में डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं और समझना चाहते हैं अपनी शादी की लाइफ में क्या हो रहा है या शादी करने से पहले, तो आप हमें जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जरूर आपके सवालों के जवाब दूंगा, एस्ट्रोनॉमिकली, एस्ट्रोलॉजिकली, मैथमेटिकली, और जो कि प्रूवन फैक्ट्स है उसके साथ। हरे कृष्णा।